15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सदमा था। इसमें हजारों जानें तो गईं, पर इसकी कहानी में कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए एक अजीब से इत्तेफाक से शुरू करते हैं। पता है, 1898 में ही एक नॉवल में ऐसी ही ट्रेजेडी लिखी जा चुकी थी। इस नॉवल फ्यूटिलिटी में टाइटैनिक नाम का एक जहाज था जो बिल्कुल टाइटैनिक की ही तरह डूब गया। वैसे असली जहाज तो अपने वक्त का एक अचूबा था, एक ऐसा विशाल जहाज जिसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला कहा गया था। ये उस जमाने की सबसे बड़ी चलती फिरती चीज थी। अंदाजा लगाइए, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड जितनी लंबी। सोचिए, 1911 में 1 लाख लोग सिर्फ इसे पानी में उतरते देखने के लिए जमा हुए थे। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स के लिए तो ये किसी तैरते हुए महल जैसा था जिसका डिजाइन लंदन के रिट्स होटल से लिया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 700 से ज्यादा थर्ड क्लास यात्रियों के लिए सिर्फ 2 बाथटब। फर्क साफ है। इतनी शान शौकत के बावजूद खतरे की घंटी बज चुकी थी। आइसबर्ग की 6 वार्निंग्स मिली, फिर भी जहाज फुल स्पीड में था। और फिर वो टक्कर हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी के काबू में नहीं था। आइसबर्ग दिखने और जहाज के टकराने के बीच क्रू के पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 37 सेकंड्स थे। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा कि कोई भी 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। लाइफ बोट्स तो वैसे ही कम थीं, पर जो थीं वो भी आधी खाली जा रही थी। पहली बोट में सिर्फ 28 लोग थे। लेकिन उस भयानक रात में सिर्फ अफरा तफरी नहीं थी, वहां बहादुरी, त्याग और इंसानियत की कमाल की कहानियां भी थीं। जहाज की बत्तियां जलती रहें, इसलिए सभी 35 इंजीनियर अपनी जगह डटे रहे और म्यूजिशियंस ने बजाना बंद नहीं किया। एक बिजनेसमैन थे, बेंजामिन गुगेनहाइम। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, एक जेंटलमैन की तरह मौत को गले लगाने के लिए। वहीं इडा स्ट्रॉस ने लाइफ बोट में जाने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पति के साथ रहना चुना। और जहाज के चीफ बेकर की तो कहानी ही अलग है। वो विस्की के दम पर उस बर्फीले पानी में 2 घंटे तक जिंदा रहे। टाइटैनिक की कहानी उस रात खत्म नहीं हुई। इसकी गूंज तो आज तक सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं, जहाज के मलबे को ढूंढने में 73 साल लग गए। ये जाकर 1985 में मिला। और मजे की बात देखिए, 1997 वाली फिल्म ने इतनी कमाई की कि उससे 11 नए टाइटैनिक बन सकते थे। इस हादसे की आखिरी सर्वाइवर थीं मिल्विना डीन। जब जहाज डूबा, वो बस 2 महीने की एक बच्ची थी। शुरू में तो दुनिया को सच मालूम ही नहीं था। अखबारों ने खबर छापी कि सब बच गए हैं। सोचिए, कितना बड़ा झूठ था ये। तो टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये इंसानी घमंड, हिम्मत और उम्मीद की भी कहानी है।